प्रेणम पागे युगम युगाला वालंबनम भवजले पतितां जना। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, बोलिए परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलिए परम पूजनीय देवादेव भगवान महावीर स्वामी की, देवादेव आदिनाथ भगवान की, देवादेव चैतन्य चिंतामणि पार्षद भगवान की, मूलनायक चंद्रप्रो भगवान की, परम पूज्य आचार्य मानतुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य प्राक्सर जी महाराज की। प्रिय आत्मा, स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति, पुण्य गुणों का कथन करना स्तुति कहलाता है। स्तुति के विषय में जिनसेन स्वामी सहस्त्र नाम स्तोत्र में लिखते हैं, स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति, पुण्य गुणों का, पवित्र गुणों का, प्रशंसनीय गुणों का वर्णन करना, कथन करना, गुणगान करना, स्तवन करना स्तुति कहलाता है। तो मैंने समंत्रभद्र स्वामी से पूछा कि जिनसान स्वामी कहते हैं कि पवित्र गुणों का स्तवन करना स्तुति है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्तुति करने से होता क्या है? तो समंत्रभद्र स्वामी लिखते हैं, स्तवनात् कीर्ति, स्तवनात्, बोलते एक बार, स्तवनात् कीर्ति, स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा कीर्ति नाम कर्म यश कहां से मिले? हम सोचते हैं हम इतना अच्छा कार्य करते हैं, हमें यश क्यों नहीं मिलता है? अच्छा कार्य करने से ही यश नहीं मिलता है, यश मिलता है पूज्य पुरुषों का स्तवन करने से, जिनेंद्र की पूजा करने से यश मिलता है। आप अपने परिवार की निरंतर सेवा करते हैं, रात में दिन में सेवा किए जा रहे हैं, परिश्रम से कमाया हुआ धन पड़ोसी को खर्च कर रहे हैं, फिर भी यश नहीं मिल रहा। इधर उधर की सेवाओं में दान दे रहे हैं, फिर भी यश नहीं मिल रहा। तो यश मिलता है पूज्य पुरुषों के गुणों का स्तवन करने से। मानतुंग स्वामी ने एक बार भक्तांबर स्तोत्र रचा और आज तक उनका यश अमर हो गया। क्यों? स्तवन करने से स्तोता अमर हो जाता है, भक्त अमर, स्तवन करने से ऐसा कीर्ति मिलती है। कार्य पूज्य पुरुषों का आश्रय। राम तुम्हारा जीवन स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि हे राम, तुम्हारा तो जीवन सहज काव्य है और आपके जीवन को लिखते हुए कोई कवि बन जाए, ये तो सहज बात है, संभाव्य है, कोई भी बन सकता है। आदिनाथ, आपका तो जीवन की स्तुति है, आपकी तो कोई भी स्तुति है और आप पर जो भी लगेगा वह स्तोता, वह स्तुतिकार क्या होगा? कीर्ति को पाएगा। आदिनाथ की स्तुति करने वाला मानतुंग सदा जयवंत हो गए, अमर हो गए, अजर हो गए। कहो ज्ञानियों, पूजा करने से पूजा करने वाला अमर हो जाता है।
संसार में दोषों का कहना आसान है, परंतु गुणों का कहना कठिन है। दोषों को कहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, पाप कर्म के उदय के सिवाय। दोषों को कहने के लिए पाप कर्म का उदय चाहिए और गुणों को कहने के लिए पुण्य कर्म का उदय चाहिए। दोषों को कहने के लिए पाप परमाणु चाहिए और गुणों को कहने के लिए पुण्य परमाणु चाहिए। प्रिय आत्मन, यह काव्य कह रहा है। जहां हम कहते हैं, समंतपत्र स्वामी से पूछते हैं तो आचार्य कहते हैं स्तुति की परिभाषा क्या है? तो आचार्य कहते हैं गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद्भवत कथा स्तुति। स्तोकम गुणम सदुल्लंघ है, थोड़े गुणों को बड़ा चढ़ाकर कहना। स्तोकम गुणम गुणस्तोकम समुल्लंघ, थोड़े गुणों को सम्यक प्रकार से उल्लंघन कर उसको बड़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? स्तुति। थोड़े गुणों, सरसों का दाना हो सुबह कह दो क्या? पानी की बूंद हो समुद्र कह दो, स्तुति हो गया। गुणस्तोकम सदुल्लंघे तद्भवत्वे कथा स्तुति आनंत्याति गुणा वक्तुम। लेकिन हे जिनेंद्र देव, आपके गुण तो अनंत हैं। आनंत्याति गुणा, आपके गुण तो अनंत होने से आनंत्याति गुणा वक्तुम, आपके गुण को कहने में कौन समर्थ हो सकता है और आपकी स्तुति भी कैसे हो सकती है? देखिए जिनेंद्र के गुण कैसे हैं? अपार हैं। जैसे समुद्र में जल की राशि अपार है, जितनी भी नदियां जाती हैं समुद्र में की ओर जाती है और मिल जाती है। ऐसे संसार में जितने गुण थे वे सब गुण कहाँ चले गए? हाँ, जैसे संसार में बहने वाली सभी नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, पानी वर्षा बादल से नदियों में पहुंचा और नदियां सीधी समुद्र की ओर चली जाती हैं, वैसे ही संसार में जितने जितने महान गुण थे वे सब एकमात्र जिनेंद्र देव का आश्रय ले चुके। जैसे नदियां समुद्र का आश्रय लेती है, वैसे ही गुणों ने जिनेंद्र का आश्रय ले लिया। आप क्या हैं? जल के समुद्र नहीं है, आप गुण के समुद्र हैं। किसके समुद्र हैं? गुण। गुण किसे कहते हैं? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। ध्यान देना, जो द्रव्य के आश्रय से रहता है वह गुण कहलाता है। वस्तुतः ये जो मैंने कहा कि जैसे नदियों का जल समुद्र में पहुंच गया, वैसे संसार के गुण उनके पास पहुंच गए। ये मात्र भक्ति हो सकती है। एक आत्मा का गुण कभी दूसरी आत्मा के पास नहीं पहुंचता। गुण पिता का गुण पुत्र के पास नहीं पहुंचता, शिष्य का गुण गुरु के पास नहीं पहुंचता, गुरु का गुण शिष्य के पास नहीं पहुंचता। एक आत्मा अपने गुण दूसरी आत्मा को नहीं दे सकती है। इसलिए ये मत सोच लेना कि जितने गुण थे संसार में वे सब जिनेंद्र देव ने ले लिए, अब मेरे लिए बचे ही नहीं। ये बाजार की सब्जी नहीं है और एक गल्ला मंडी का गेहूं नहीं है कि पहले वाले व्यापारी ने पूरा खरीद लिया, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। समझ रहे ना महावीर जी? नहीं, आप ध्यान दें कि गुण स्वयं स्वभावात्ति, गुण तुम्हारा स्वभाव है और स्वभाव भीतर से प्रकट होता है। जैसे जमीन को खोदने से
जब कुआं खोदते हैं तो जमीन खोदते ही भीतर से पानी प्रकट होता है, ऐसे स्वभाव की खोज करने पर गुण प्रकट होते चले आते हैं। प्रत्येक आत्मा में अनंत अनंत गुण है। किसी के पास शक्ति रूप है, किसी के पास अभिव्यक्ति रूप है। आप सबके पास शक्ति रूप है, जिनेंद्र के पास अभिव्यक्ति रूप है। पूजा शक्ति की नहीं होती है, पूजा अभिव्यक्ति की होती है। जिसने अभिव्यक्त कर लिए हैं, प्रकट कर लिए हैं, आगे ध्यान में, आगे ध्यान में, प्रकट किसने कर लिया? एक आम का बीज है, वह आम की कोई मार्केट में 2 रुपए की मिल जाएगी, और आम का पेड़ 2 रुपए नहीं मिलेगा। क्यों? आम के बीज में आम प्रकट करने की शक्ति तो है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं हुई है, और वृक्ष में अभिव्यक्ति हो गई है। प्रिय आत्मन, जैसे बीज में वृक्ष है, चकमक में आग है, पाषाण में प्रतिमा है, दूध में घी है, तिल में तेल है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा में परमात्मा, और प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण है। उन अनंत गुणों को जो अभिव्यक्त कर लेता है वह परमात्मा बनता है। किसी के गुण उधार नहीं मिलते। राजेंद्र जी, व्यापार में किसी के पैसे उधार ले सकते हो, लेकिन गुण किसी के उधार नहीं मिलते। भगवान ने किसी के गुण नहीं लिए हैं, भगवान ने अपने गुणों को प्रकट किया है। इसलिए सिद्धालय में अनंत अनंत सिद्ध भगवान है, और उसी सिद्धालय में निगोदिया जीव भी रह रहे हैं, किंतु वे सिद्ध भगवान निगोदिया जीव को एक गुण नहीं दे पाते। सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, और निगोदिया जीव वहीं पर अनंत दुख भोग रहा है। बताओ, क्या कोई किसी को कुछ दे पाता है? नहीं दे पाता है। तो देखें, हम उच्चारण करें और आगे देखें इस काव्य की और महिमा क्या है। तो गुण समुद्र हैं जिनेंद्र देव। एक गुण कोई दूसरे को नहीं दे पाता है। प्रत्येक जीव के अपने अपने निजी गुण हैं। गुरु तुम्हारे गुणों को प्रकट करने में निमित्त बन सकते हैं, लेकिन गुणों तो तुम्हें अपने भीतर से ही प्रकट करना पड़ सकता है। कुआं खोदने की मशीन निमित्त बन सकती है। यदि धरती में पानी नहीं है तो फिर पानी नहीं निकल सकता। प्रिय आत्मन, विश्वास रखिए, आप सब भव्य जीव हैं, आपके अंदर अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों को प्रकट करने के लिए मैं इनके अनंत गुण गा रहा हूं। वक्तुम 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 गुणन गुण समुद्र शशांक शशांक कांतान वक्तुम गुणन गुणी समुद्री शशांकी कांतान कस्ते क्षमा सूर्य गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कस्ते क्षमा सूर्य गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कस्ते। अब बोलिए आधा का आधा सपोण का सा आ कस्ते समा कस्ते समा कस्ते समा सूर्य गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या
पवनोद्धत पवनोद्धत पवनोद धत पवनोद्धत नक्र चक्रम कोवा तरीतु मम कोवा तरीतु मल मम्बू निधिम भुजाभ्याम वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्तिक समा सूर्य गुरु प्रतिमोपी बुद्ध्या कल्पांतिकाल पवनोद्धत नक्र चक्रम गोवा तरीदु मल मम्बू निधिम भुजाभ्याम वक्तुम गुणन गुणी समुद्र शशांक कांतान पूरा उत्साह है, पूरे उच्चारण में जोर से बोलना है, पूरे उत्साह से बोलना है, अपनी पुस्तक को देखते हुए बोलना है। राजेंद्र जी हाथ जोड़ के बोलिए, पुस्तक हाथ में लीजिए। तुम गुणन गुणी समुद्र शशांक कांतान अभी मैं याद नहीं करा रहा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। पुस्तक हाथ में लीजिए। तुम गुणन गुणी समुद्र शशांक कांतान शशांक जो लिखा है, सा का उच्चारण स्थान तालु है। श देखना, एक पहला बोलते अपन, एक होता है सड़क लिखते ना, सड़क लिखते, सीता लिखते, उसमें सीता, यहाँ पर क्या दांतों से जीभ टकराती है। दूसरा बोलते हैं एक शक्कर, बोलते हैं शक्कर, तो यहाँ पर तालु स्थान में जाके जीभ टकराती है। और षट कोण, तो वहां पर जैसे टा ठा डा षा ए स्थान है। जो टा का स्थान है वह षटकोण के सा का स्थान है, जो ता का स्थान है वह षट के सा का स्थान है। चा बोलो, चा, जो जहां से चा का उच्चारण किया आपने, उसी उस स्थान से इस सा का उच्चारण होगा, क्योंकि ई चा सा चा छा जा शा, इसका उच्चारण एक स्थान एक है। इसलिए हमें तीनों का उच्चारण समझना हो तो सबसे पहले जो आप सड़क का सा लिखते हैं, ठीक है ना, उसके आगे लिख दीजिए ता था दा था, ठीक है ना। लितु ला, लितु लताना दंता, क्या है ये जो है ता दंती स्थान, शा दांत, बोला अपने बोला सास सागर समुद्र, दांत से आकर जीभ टकराती है। सागर सुरेंद्र सौरभ, सौरभ जो जीव अंदर थी, जब हमने सौरभ बोला, संजय बोला, सीता बोला, सभा बोला, क्या हो गया, जीव आके दांत से टकराई, दांत को स्पर्श करती है। और जब हम बोलते हैं शक्कर, अब वो जीव दांत के पास तक नहीं आई, भीतर भीतर तालु स्थान से टकराई और वापस हो गई। शक्कर
शंकर, शरण, शरीर, ये आपका अलग अलग समझ लो एक बार। लिटू लसानाम दंता, ला ता था, कंप्लीट कर लीजिए। ला ता था दा धा ना सा, इन सब का उच्चारण स्थान एक है, दंती स्थान है। क्या है? दंती, दांत के स्पर्श से निकलते अक्षर। ला ता था दा धा ना सा। कौन सा सा? सौरभ वाला। ठीक है ना? समझ गए? सुरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र कहो, सौरभ कहो, सागर कहो, संजय कहो, सुनील कहो। ठीक है ना सुनील जी? बहुत अच्छा, ये हो गया। अब अपने पास आता है समुद्र, हो गया। अब देखें दूसरा है समुद्र वाला सा, तो सुन लिया आपने। अब आ गया शशांक वाला सा। कौन सा? दोनों क्रम से जुड़े हैं, समुद्र और शशांक। समुद्र शशांक, समुद्र शशांक, तो दोनों सामने जीव अंदर अंदर घूम रही है। चा छा जा छा या ई शा, हो गया ना? एक अक्षर पूरे एक ही स्थान से उच्चारण होते हैं, इसे बोलते हैं इचु इसानाम तालु। तालु स्थान, कौन सा स्थान? तालु। अब तीसरा आता है टा ठा टा ठा डा ढा णा रा टा ठा डा ढा रा शा। एक ही स्थान से निकलेंगे सब। इसलिए यदि शाखा और चांड ना बने षटकोण के शाखा, तो इसलिए षट क्यों रखा हो? जहां से सा निकले वहीं से सा निकालना आपको, इसलिए वो षट शब्द दिया वहां पर, षटकोण। इसलिए षट होना, जहां से सा निकलेगा वहीं से टा निकलेगा, जहां से टा निकले वहीं से सा निकले, षट। जीभ जाके सीधे मूर्धा पर लगती ऊपर, षट। ट ठ ड ढ रा शा। आगे पूरा ये संस्कृत उच्चारण की विधि है, इससे ध्वनि बनती है और ध्वनि विज्ञान के माध्यम से वक्तांबर स्तोत्र की महिमा और बढ़ जाती है। ऐसी स्तोत्र की महिमा है जिस उच्चारण का जो स्थान है उस उच्चारण स्थान से उच्चारण किए जाने पर स्तोत्र का ध्वनि विज्ञान निखरता है और ध्वनि विज्ञान के माध्यम से अनेकों रोगों का इलाज होता है। या गए तीसरा, अपने पहला सा देखा, गुण समुद्र में पहला सा है, शशांक में दूसरा सा है, कस्तिक समा में तीसरा सा आ गया, क्योंकि का और षटकोण का सा मिलकर के अक्षर बनता है तो तीसरा सा आ गया। आचार्य किस तरह से अक्षरों का संयोजन कर रहे हैं, एक एक अक्षर इस स्तोत्र का बहुत महान है। वक्तुम, कहने को, क्या कहने को? गुणान, गुण कहने को। गुण समुद्र, ही गुणों के सागर। शशांक कांतान, पूर्णमासी की चंद्रमा के समान उज्जवल, कांतिमान, निर्मल, विमल। गुणान, गुणों को कहने में। कैसे गुण है? यदि कोई चीज अंधकार में होती तो हम बता ना पाते, किंतु आपके गुण तो चंद्रमा के समान उज्जवल हैं, और ऐसे उज्जवल गुण, हे गुणों के सागर, हे गुणों के समुद्र, चंद्रमा के समान उज्जवल, चंद्रकांति के समान निर्मल, आपके गुणों के कहने में। कहा क्षमा, कौन समर्थ है, कौन पुरुष है जो समर्थ हो? क्या देवता आपके गुण गा पाएंगे? क्या गणधर आपके गुण गा पाएंगे? क्या बृहस्पति गा पाएगा? नहीं। सूर्य, गुरु, प्रतिमा, कौन?
सुर गुरु, सुर माने देवता, उनका गुरु बृहस्पति कहलाता है। बृहस्पति के तुल्य भी कोई बुद्धि वाला हो तो भी आपके गुण गाने में समर्थ नहीं है। बुद्धि से सुर गुरु भी तुल्य, जो अपनी बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के समान है कि मैं देवताओं के समान हूँ, मुझे संस्कृत, प्राकृत, अवभ्रष्ट, अंग्रेज, कन्नड़, मराठी सब भाषाएं आती हैं। हे ज्ञानी, तुझे सब भाषाएं होती होंगी, लेकिन फिर भी अनंत गुणों के धनी मेरे सर्वज्ञ के गुणों को गाना निर्मल गुण है, दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ये मेरे जिनेंद्र का गुण है, केवल ज्ञान मेरे जिनेंद्र का गुण है। गाओ इसके विषय में कितना गा सकते हो। अनंत काल से जीव गाते आए हैं, अभी तक पूरा अनंत काल से अनंतों ने मेरे जिनेंद्र की महिमा गाई है, लेकिन आज तक कोई पूरी नहीं गा पाया, क्योंकि जिसके गुण हैं वो अनंत हैं, और जो गाने वाला है वह अल्प ज्ञानी, मति ज्ञानी है, श्रुत ज्ञानी है। मति ज्ञान वाला कहां तक गुण गा पाएगा? अरे ज्ञानी, समुद्र में पानी भरा है, उसको नापने वाले के पास बर्तन इतना छोटा है, कहां नापेगा? और नाप के डालेगा कहां? समुद्र के बीच में कोई बैठ जाए और कहे मैं इस समुद्र के पानी को नापूंगा, बोलो ज्ञानी, क्या नाप पाओगे? नहीं नाप पाओगे। आचार्य कहते हैं दिख रहे हैं गुण, फिर भी आप देख सकते हो लेकिन नाप नहीं सकते। समुद्र में रत्नों की राशि दिखती है, देख लो। जल की राशि दिख रही है, देख लो, लेकिन तुम गिन नहीं सकते कितनी बूंदें हैं। इसी तरह भगवान के गुण निर्मल हैं, जो गुण कहते जाओ। सुख किसका गुण है? जिनेंद्र का। शांति जिनेंद्र का, अनंत दर्शन जिनेंद्र का, अनंत सुख जिनेंद्र का, केवल ज्ञान जिनेंद्र का। गिनाते जाओ, जितने जितने गुण हो वे सब जिनेंद्र के नाम। गुणों को कहने में कहा क्षमा, गुणों के कहने में कोई सक्षम नहीं है, तो क्या दोषों के कहने में कोई सक्षम है? प्रभु, सारा संसार दोषों को कहने तैयार बैठा है, लेकिन आप जो ठहरे हो कि आपके पास एक भी दोष, क्या हो गया? दोष आवरण जो हानर, आपने दोष और आवरण की हानि कर दी है। क्या है? हे जिनेंद्र देव, देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसीनो महान। आपके पास देवों का आना हो रहा है, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, चवरों का ढलना हो रहा है, समोषण रचा हुआ है। ये जिनेंद्र, इससे आप मेरे द्वारा नमस्कार के योग्य नहीं हो। मैं इसलिए नमस्कार नहीं करता हूं कि आपका समोषण लगा है, मैं इसलिए भी नमस्कार नहीं करता हूं कि सौदरविंद नमस्कार कर रहा है, मैं इसलिए भी नमस्कार नहीं करता हूं कि देव लोग आपके पास आ रहे हैं, मैं इसलिए नमस्कार नहीं करता हूं कि आप पर चमन ढोले जा रहे हैं। हे जिनेंद्र देव, ये तो कोई मायावी जादूगर भी दिखा सकता है, फिर नमस्कार क्यों? दोषावरण योगान निस्सेषात् दिशायेनात् कौचित धासु हेतुभ्यो वैरंतर मनच्छया। हे जिनेंद्र देव, जो दोषों की हानि आप में पाई जाती है, वह दोषों की हानि अन्य किसी में नहीं पाई जाती है। जो दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म की हानि आपने की है, वो हानि अन्य किसी में नहीं पाई जाती है। इसलिए आप मेरे लिए पूजनीय है, नमस्कारणीय है। तो क्या है?
कहते क्षमा गुणों के कहने में कोई सक्षम नहीं है और दोष आप में है नहीं। आपके गुणों को कहने में कोई सक्षम नहीं है और दोष आप में है नहीं। जो है नहीं उसे कहा क्या जाए, जो है वो अनंत है, उसको कह नहीं सकते। है? जो है नहीं उसके विषय में क्या कहें, और जो है वे अनंत है तो उनके विषय में क्या कहें। हे भगवान, का कहें, कछु कही ना जाए, कहे बिना मुँह कही ना जाए। क्यों, क्या कहूं, क्योंकि अनंत गुण है। का कहे, कछु कही ना जाए, कहे बिना, क्योंकि आपका भक्त हूँ, इतने गुण है, एक आध तो कह के निर्जरा कर लेता हूँ। मुझे प्रयोजन अपना साधना है, आपको कुछ नहीं मिलना है, मैं गुण गाऊं ना गाऊं। किंतु जैसे छत्ता को ऊपर धारण करता हूँ तो सूरज को कुछ नहीं मिलता है, छाया तो स्वयं को मिलते ही। भले के लोग हम सूरज के लारे छत्ता लगाए। अरे ज्ञानी, तू सूरज के लिए क्या छत्ता लगाएगा, तू जिनेंद्र के क्या गुण गाएगा। जिनेंद्र के गुण तो अपार है। जिनेंद्र के गुण गा करके तू अपने गुणों को गा रहा है, प्रकट कर रहा है। सच बात तो ये है। कल्पांत काल पवनोत्तर, कल्पांत काल की कोई वायु चल रही है, प्रलय काल की वायु चल रही है। उस वायु से, पवन से जो समुद्र उद्गत है, मचल रहा है, उछल रहा है, ऐसे में मगरमच्छों का समुदाय जिस समुद्र में है, ऐसे समुद्र को तरी तुम तैरने को अलम समर्थ, अम्बुनितिम समुद्र को भुजाभ्याम, दोनों भुजाओं से तरने को कोलम कौन समर्थ है। जैसे इतने विशाल समुद्र को दोनों भुजाओं से तैरने में कोई समर्थ नहीं है, उसी तरह से ही जिनेंद्र देव मैं भी आपके गुणों में समर्थ और गा रहा गाऊंगा। क्यों, तत्याजी सक्रम सकना विमानम नाम तेजामी स्तवनानुबंधम स्वल्पेन बोधिं ततोधिकार्थम वातायनेन विनिरूपयामि। विशाखा स्तोत्र में कवि धनंजय लिखते हैं, तत्याज सक्रा सकना विमानम, इंद्र का विमान चूर हो गया, उसने छोड़ दिया, अब नहीं कर सकता स्तुति, वो सहस्त्र नाम गा के रह गया। 100 धर्मेंद्र 1008 नाम गा पाया, छुट्टी पाली, मैं नहीं गा पाऊंगा। पत्याज सक्रा सकना विमानम, इंद्र का गर्व चूर हो गया, उसने स्तुति करना विराम ले लिया। लेकिन नाहम तेजामी, लेकिन मैं स्तुति करना नहीं छोड़ूंगा। इंद्र ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, बृहस्पति नहीं कर पाए तो क्या हुआ। कहो ज्ञानी, आजकल बेटे बाप से बढ़ के होते हैं। क्यों ज्ञानी, महावीर ये तो बता दो, तुम बेटे को अमेरिका ले गए थे कि बेटा तुमको ले गया था? पहले बेटा गया था कि पहले आप गए थे? क्यों राजेंद्र कुमार जी, क्यों, ये तो बता दो, पहले तुम विदेश गए कि पहले तुम्हारा बेटा विदेश गया? गाया है। अरे ज्ञानी देखो, 100 धर्मेंद्र कह रहा है कि मैंने स्तुति करना छोड़ दिया, मेरा विमान चूर हो गया, मैं 12 अंक का धारी था, मेरे पास बहुत बुद्धि थी, लेकिन इंद्र यदि तुमने छोड़ दिया तो क्या मैं भी छोड़ दूं? नहीं, मेरा तो अनुबंध है, मैं स्तुति करूंगा। स्तवनानुबंधम स्वल्पेन बोधिं, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान था, तुम उपयोग नहीं कर पाए, तुमने नहीं किया, लेकिन स्वल्पेन बोधिं, थोड़े से ज्ञान से वातायनी ने तुम्हें दरवाजा दिया था, मैंने तो एक झरोखा लिया था। तुम्हें दरवाजा दिया था, मैंने झरोखा लिया था, तुम्हारे लिए तो पूरा खुला आकाश
दिया था, मैंने तो छोटा सा दूरबीन लिया था। क्या तुम्हें पूरा दरवाजा दिया था, मैंने एक झरोखा लिया था। तुम्हें पूरा आकाश दिया था, मैंने एक छोटा सा दूरबीन लिया था। जो चीज तुम्हें आकाश में दिखाई नहीं देती है, वो चीज तुम्हें दूरबीन में दिखाई दे जाती है। नहीं हे इंद्र, यदि तू मेरे भगवान की स्तुति नहीं कर पाया तो ये मत सोच लेना कि ये विभव सागर भी नहीं कर पाएगा। अरे ये कर लेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? ध्यान दो, ये है स्तुति। ये कहलाता, हिम्मत हार के मत बैठो, समुद्यतमति। कैसा? उत्साहवती, उमंगवती, तरंगवती। क्या नई उमंग है, नया उत्साह है, ये है नया तराना, नया समय। ये उमंग लेके चल रहे हैं। इंद्र पराजित हो गया, मैं पराजित होने वाला ना। हम त्यजामि स्तवनानुबंधम स्वल्पेन बोधिं ततोधिकार्थम। थोड़े ज्ञान से भी महान कार्य। अरे जो काम तलवार नहीं कर पाती है, वो काम सुई कर देती है। इंद्र तुम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मैं तो कर भी लूंगा। प्रिय आत्मन, ध्यान देना, कभी कभी जो काम बहुत छोटे कार्य से हो जाता है, वो बड़े से नहीं हो पाता है। इसलिए स्वल्पेन बोधिं ततोधिकार्थम, इस तरह से संकल्प लिया है। यद्यपि यह संसार समुद्र बहुत कठिन है, आप गुणों के समुद्र हैं। मैं यहाँ पर एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि पुण्य के परमाणु उदय में आने पर ही हम स्तुति गा सकते हैं। यदि पुण्य परमाणु का उदय नहीं चल रहा है तो हम स्तुति नहीं गा सकते हैं। इसलिए जब भी भक्तांबर पढ़ने का भाव बने, समझ लेना कि मेरे पुण्य परमाणु का उदय आ गया है। जब भी लगे कि अभी नहीं पढ़ना, समझ लो कहीं ना कहीं पाप परमाणु चल रहे हैं, पाप परमाणु चल रहे हैं। प्रिय आत्मन, गुण गाने के लिए एक चित्रकार था, उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया, दीवार पर टांग दिया, लिख दिया, इसमें जो जो दोष हो सभी व्यक्ति इसमें निशान लगा दें। और उस चौराहे से जो भी निकला और व्यक्ति ने दोष देखा और उस पर निशान लगा दिया। शाम को चित्रकार आया, पूरा चित्र इतना गंदा हो गया क्योंकि हर जगह निशान लगे थे, धर दोष, धर दोष, धर दोष, धर दोष, धर दोष, और सैकड़ों दोष नीचे लिखे हुए थे, इसमें ये दोष है। दूसरे दिन चित्रकार ने चित्र टांगा, उसमें लिख दिया इसमें कोई गुण हो तो इसमें लिख दें, इसमें कोई गुण हो तो लिख दें। और एक भी सुबह से शाम तक चित्र टंगा रहा, एक भी जगह ये नहीं लिखा कि इसमें कोई गुण है। प्रिय आत्मन, हमारी स्थिति ये होती है कि दोषों को देखने के लिए तो हम हाथी की तरह आंखें खोल के रखते हैं, और गुणों को देखने के लिए क्या होते हैं? बंद कर लेते हैं। प्रिय आत्मन, दोषों को कहने की, सुनने की हमारी बहुत जमाने के संस्कार हैं, लेकिन गुणों को मैंने न कहा है न सुना है, इसलिए गुण कहना बहुत कठिन है। लेकिन कुछ भी हो, गुण ग्रहण करना है तो गुण श्रवण करना पड़ेगा और गुण वर्णन करना पड़ेगा। पहले गुण वर्णन करो, फिर गुण श्रवण करो, फिर गुण ग्रहण करो। ओम नमः शिवाय।